मैं जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शहर आया तो मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है, यही सोचकर मैंने अपने साथी सुजीत को अपना रूममेट बना लिया था। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था पर सुजीत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर वहां जाने की धुन सवार हो गई थी। जब सुजीत अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि सुजीत लौटकर मुझसे बोला, भाई ये बता कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। सुजीत और मदद, मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था, पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है, ज़रूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने का क्या हुआ यार? बात यह है कि मैं घर जाने के लिए टिकट खरीदकर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत वहां बैठी रो रही थी। मुझसे रहा ना गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे जाना है इस समय, वहां जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है, अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक यहाँ इंतजार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? सुजीत ने उस औरत की बात को और आगे बढ़ाया। वह बोली थी, रात के 8 बज चुके हैं, मैं जानती हूँ कि 9 बजे के बाद ये स्टेशन सुनसान हो जाता है, कोई अनहोनी ना हो जाए, यही सोचकर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी? उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं, यही सोचकर तुमसे पूछने आ गया। सुजीत मेरी ओर देखते हुए बोला, देखो भाई सुजीत, हम लोग यहाँ बैचलर हैं, किसी की मदद करना तो ठीक है, पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे पर लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालकिन पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालकिन पूछेगी तो बता देंगे कि सुनील की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आए हैं। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहता है। सुजीत ने एक उपाय सुझाया। जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर सुनील भी किराए पर रह रहा था। वह वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम उस औरत की मदद करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है, सुनील को सारी बातें समझा दो। सुजीत तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ सुनील के पास गया और उसे सारी बात बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार था। वह उसी समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ सुजीत, उसे ले आओ, और हाँ, उसे ये भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को सुनील की भाभी बताए। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, एग्जाम सिर पर है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बहाना करते हुए बोला। अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो, वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बान किया ही जा सकता है। सुजीत किसी भी तरह मुझे ले ही जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, आज की शाम किसी की मदद के नाम, मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। सुजीत आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ले गया, जहां वह औरत बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी,
ना जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि ना जाने कैसी औरत है, पर उस समय मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक रिक्शे वाले को बुलाया, हम तीनों उस पर बैठ लिए और घर की ओर निकल पड़े। रिक्शे की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, ये भूलकर मैं अपनी सोच में ही डूबने लगा था। ना जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज चुके थे। सुजीत ने उसे सारी बात समझाकर सुनील के कमरे में ठहरा दिया। मैंने सुजीत से कहा, भाई जब ये हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतजाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। जाओ होटल से कुछ ले आओ। सुजीत खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सुजीत को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। वह जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौटा था। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों सुनील के साथ यही खा लेंगे, मैंने सुजीत से कहा।